आके मैंने ये देखा कि खौफ बहुत था और जो भी कुछ लोगों ने कहा कि लहर चल रही है, मैंने कहा लहर नहीं चल रही है, खौफ का उल्टा है। ये जो 4.5 साल तक खौफ रहा है उसके अपोजिट चल रहा है माहौल जो चल रहा है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। यहाँ मुरादाबाद में बहुत लोग परेशान हैं और जो हमारे यहाँ युवा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल पा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बच्ची थी जिसने कहा अल्लाहु अकबर और पूरी दुनिया ने उसको सर आँख और सर पर उठा के रख दिया सिर्फ एक अल्लाहु अकबर कहने के। क्यों कि अल्लाह की ज़ात एक ऐसी है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि सरकार ने लगातार गिरावट शुरू करी है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ओवैसी साहब ने भी काफ़ी हद तक खौफ को दूर किया है और उन्होंने पब्लिक के बीच में आने के बहुत अच्छा किया कि जमहूरियत को मजबूती पहुँचाई। और उन्होंने जो बयानात और अपनी जो प्रोग्राम किए हैं ओवैसी साहब ने, वो ये बता दिया यहाँ के हिंदुस्तान की तमाम आवाम को और मुसलमानों को ख़ास तौर पर कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कास्ट किया गया है वो कई मुद्दे हैं। फर्स्ट नंबर, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम ये बात अपने इस मुल्क में रहने के बाद सीना खोल के और सीना तान के ये बात कहना चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये जमहूरी मुल्क है। आके मैंने ये देखा कि खौफ बहुत था और जो भी कुछ लोगों ने कहा कि लहर चल रही है, मैंने कहा लहर नहीं चल रही है, खौफ का उल्टा है। ये जो 4.5 साल तक खौफ रहा है उसके अपोजिट चल रहा है माहौल जो चल रहा है। ये बात तो रही इसकी। अब आई बात जहाँ तक विकास की बात है, ऐसा है कि विकास जो है वो जो लोग दंगा भड़काने वाले या दंगों पे यकीन रखने वाले या खाली थोड़ा बहुत किसी को राशन देने वाले, वो कहते हैं कि विकास हो गया। विकास नहीं है। विकास तो मैं जानता हूँ कि इस मुरादाबाद में ख़ास तौर पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 200 देशों से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है 200 देशों से। तो ये तो एक गढ़ है हमारे हिंदुस्तान का और यहाँ पर विकास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत विकास है हमारे इस ज़िले के अंदर, लेकिन वो किसी पार्टी की वजह से नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भाई एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर, वो बहुत मेहनत करते हैं। तो एक्सपोर्ट की भी तो चमक ख़त्म होती जा रही है। एक्सपोर्ट की चमक ख़त्म कभी नहीं होगी इंशाल्लाह, आपको बता दूँ मैं। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ का कारीगर है, जो आर्टिज़न है यहाँ का, जो धूल के टाट पर बैठ के वो जो कला निकालता है, बेहतरीन खूबसूरत अदद निकालता है, आइटम निकालता है वो, जबकि उसकी बेचारे की वो कदर नहीं करते यहाँ के लोग। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जब तक वो है, अपने मसाइल हैं, हेल्थ का एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हेल्थ वाली जहाँ तक बात है, हेल्थ की तो मैं ही चाहता हूँ कि जैसे कि दिल्ली की सरकार कर रही है, ख़ास तौर पर आर्टिज़न के लिए वो चीज़ यहाँ पर लागू होनी चाहिए। और वो जो आर्टिज़न है यहाँ का, वो उसको वो सही तरीके से उसका हक़ नहीं मिल पाता। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। नॉन इश्यूज़ जिस तरह से इलेक्शन में उठाए जाते हैं, मुसलमानों का बार बार जिक्र आना, दंगे की बात करना, पलायन की बात करना, अब हिजाब पर आकर अटक जाना, असल मुद्दे तो तमाम गायब हैं। चाहे वो महंगाई की बात करें, रोज़गार की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, बिजली के रेट की बात करें, उस पर बहस नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब आपको इक़्तिदार में हैं आप और आपको ये दिख रहा है कि हम फंस रहे हैं यहाँ पर, मुद्दे जो हैं हम अगर बयान करेंगे तो हम फंस जाएंगे, तो वो डिवाइड कर देते हैं जनता का जहन। कोई ऐसा हिजाब का या और कोई मुद्दा निकाल के, टोपी का, कुर्ते का, ये मेरी नज़र में कोई ख़ास बात नहीं है। मैं समझता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत हल्के पने की बात है। और ये जो इस वक्त हिजाब की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बच्ची थी जिसने कहा अल्लाहु अकबर और पूरी दुनिया ने उसको सर आँख और सर पर उठा के रख दिया सिर्फ एक अल्लाहु अकबर कहने के। क्यों कि अल्लाह की ज़ात एक ऐसी है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और इंसान और मुसलमान की भी ज़ात यही होनी चाहिए कि वो किसी अपने भाई को नुकसान ना पहुंचाए और इस मुल्क की खिदमत करे। और जहाँ तक मेरा कहना है वो एक और है। देखिए, हमारा ये जो देश है वो बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आंखें गड़ी हुई हैं। वो हमें दुश्मन की नज़र से देखते हैं, जैसे कि चीन हमारा मुल्क है। दुश्मन की नज़र से देखते हैं जैसे कि चीन हमारा मुल्क है यहाँ पर, या अमेरिका है। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे। हिंदुस्तान में जो रहने वाले हैं इनमें कोई खुशहाली आए, इनमें यकजहती बढ़े, इनके अंदर मजबूती आए। लिहाजा मेरी तमाम अपने हिंदुस्तान की आवाम से ये अपील दरख्वास्त है कि इस मुल्क के लिए अपनी हमेशा जानें आगे रखें, कुर्बानी के लिए हमेशा इस मुल्क के लिए और मोहब्बत के लिए आगे रहें। और वोट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वोट हमेशा हर एक को नहीं पड़ा करता है। कभी पब्लिक को कुछ अच्छा लगता है, कभी पब्लिक को कुछ अच्छा लगता है, कभी कोई पार्टी अच्छी लगती है, कभी कोई पार्टी अच्छी लगती है। इस वक्त हवा नहीं है,
खौफ है, खौफ की वजह से दूसरी जगह वोट जा रहा है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ओवैसी साहब ने भी काफ़ी हद तक खौफ को दूर किया है और उन्होंने पब्लिक के बीच में आने के बहुत अच्छा किया कि इस जमहूरियत को मजबूती पहुँचाई। और उन्होंने जो बयानात और अपनी जो प्रोग्राम किए हैं ओवैसी साहब ने, वो ये बता दिया यहाँ के हिंदुस्तान की तमाम आवाम को और मुसलमानों को ख़ास तौर पर कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम इसमें रहो, इज़्ज़त से रहो और इज़्ज़त की ज़िंदगी अपने आगे के लिए बढ़ाओ। इशू तो मेन ये है कि ये नफ़रत का जो माहौल है, जो हिंदू मुसलमान में पब्लिक को बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोग जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं वो कम से कम सियासत से या इक़्तिदार से अलग हो जाएं। बस हमारी तो इतना इशू है। वो तो इसलिए दे रहे हैं ना, ये इशूज़ हमेशा चलते आ रहे हैं 2012 में, 2017 में। पहले इस तरीके की बात नहीं थी। अब ये खुल्लम खुल्ला टीवी पे मनाफरत फैलाई जा रही है। इसको बहरहाल किस तरह रोका जाए, तो इनको हटाने से ही काम चलेगा और चैन अमन की सांस लेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार हिंदू मुसलमान सब मिलकर पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। जैसे आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, उसमें कामयाबी मिली लोगों को, और दूसरे इश्यूज़ में ये NCR में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो होने जा रहा है वो कामयाबी है। जो सेकुलर जहन के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कम से कम ये हुकूमत हट जाए। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। यहाँ मुरादाबाद में बहुत लोग परेशान हैं और जो हमारे यहाँ युवा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। मैं ब्रास कारोबार में लगा, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और प्लस GST इतना है कि बहुत ज़्यादा क्रिएट करना पड़ रहा है हमें। अब मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले रोज़गार को ध्यान दे सरकार। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि सरकार ने लगातार गिरावट शुरू करी है और हमारा शहर आर्टिज़नों का शहर है। इसमें तकरीबन 5 लाख आर्टिज़न हैं जो अपनी रोज़ी रोटी इसी से शुरू करते हैं। सरकार, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम 6 तरह का टैक्स देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, हमें कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती। इसलिए हमारे जो आर्टिज़न हैं और जो स्टाफ के लोग हैं वो सब हमसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं। अगर हम तनख्वाह बढ़ाते हैं तो हमें रेट बढ़ाना पड़ता है। हमारा चाइना से मुकाबला है तो हम रेट बढ़ा नहीं सकते, वो आइटम काट देते हैं, तो हम उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा पाते, वो इससे परेशान है। सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि जो इसमें प्रोत्साहन नहीं देते। तरह तरह की फैसिलिटी हमें मिलती थी पहले, वो सब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ख़त्म कर दी। हमारे साथ सौतीला व्यवहार हो रहा है क्योंकि उनको टैक्स जो हम देते हैं उसके बदले में हमें टैक्स कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। आर्टिज़नों को सिर्फ एक कार्ड बना के दे दिया है, वो भी धक्के खाते रहते हैं वहाँ अस्पतालों में, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। तो हमारी मांग है कि हमारे शहर में सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल खुलने चाहिए जिससे आर्टिज़नों को बच्चे पढ़े और उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। अब लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए लगता है हमें कि शायद ये सरकार बदल जाएगी और आने वाली सरकार अच्छी होगी जो इन आर्टिज़नों की परेशानियों को दूर करेगी और इंशाल्लाह आगे कामयाब हो जाएंगे और रोज़गार में इजाफा होगा और हम बाज़ार में कंपटीशन कर सकेंगे, चाइना को बीट कर सकते हैं। वोट करके आप आ रहे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग की? मैंने साहब यूथ को जो है नौकरियाँ मिले, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं सरकारी, इसको देखते हुए और सरकारी जो कोई काम नहीं हो पाता है, जैसे इसी मुद्दों पर महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन सब सारे मुद्दों को देखते हुए मैंने सपोर्ट कराया। क्या इश्यूज़ हैं ऐसा, ख़ास तौर से अगर मुरादाबाद की बात करें, जिस तरह से एक्सपोर्ट नगरी है, पीतल नगरी के तौर पर मुरादाबाद को जाना जाता है, लेकिन अब वो अपनी पहचान ख़त्म करता जा रहा है। हाँ, पहचान तो मुरादाबाद ख़त्म ही कर हो रहे हैं पीतल नगरी के लिए, लेकिन ये कुछ ही दिन से ऐसा हुआ है जब से कोरोना काल से लेकर अब तक के लोगों के काम ख़त्म हो गए, ऑर्डर कम मिल रहे हैं लोगों को, इसलिए अच्छे लोग जो हाथ के कारीगर थे, बहुत अच्छे जो दिन में 2-3 हज़ार रुपये रोज़ कमाते थे, वो आज रिक्शा चलाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। अच्छे घरों के अच्छे ख़ानदानों के बेचारे क्या करेगा पेट भरने के लिए। इसीलिए मैं यही देखते हुए कि कोई भी सरकार आए, अच्छी सरकार आएगी और मुरादाबाद के पीतल को काम मिलेगा, यही सोच कर सकते। क्या माहौल है, किसकी तरफ रुझान देखने में? अब रुझान तो सर ये है कि वोट का पता नहीं पब्लिक किसे दे रही है, लेकिन रुझान तो जैसा भी है, जो वोट जिसे ज़्यादा मिल जाएंगे वही जीतेगा। क्या ओवैसी का कुछ यहाँ पर? ना ओवैसी का तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो कांग्रेस का किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, कांग्रेस का तो गढ़ एक ज़माने में रहा है यहाँ पर, लेकिन आज तो जैसे देखा जा रहा है, लोग देख रहे हैं और वोट पर देख रहे हैं, समाजवादी या भाजपा दोनों में सामने की टक्कर, मुझे तो यही लग रहा है कि सामने आमने की टक्कर है।
बाकी कारोबार देखा आपने जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी राय रखी और बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो बदलाव चाहते हैं, और मुरादाबाद में ख़ास तौर से किन इश्यूज़ हैं, जिस तरह से पीतल नगरी है, लेबर का इशू है, उनके सेहत का इशू है, एक्सपोर्ट का इशू है, इन सब चीज़ों पर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।